वारिस की बात हो रही है, तो वारिस का बर्थडे भी आई गेस रिसेंटली आने वाला है। तो बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है आपके, क्या मन में आता है, क्या प्लान्स आते हैं? हर पेरेंट बहुत एक्साइटेड होता है अपने बच्चे के पहले बर्थडे को लेकर। आपने जैसे अभी बताया उसके पहले इतने सारे त्यौहार गए, फेस्टिवल्स आए और गए, अब जब बर्थडे आ रहा है तो क्या आ रहा है मन में? 2 महीने बाद वारिस का फर्स्ट बर्थडे है सितंबर में। और पॉजिटिविटी की अगर बात करूं तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं हम थोड़ी सी कि अगर इस पॉडकास्ट के बाद अगर लोगों में थोड़ा सा भी चेंज आता है, थोड़ी सी भी अगर हमें पॉजिटिविटी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, तो हम वारिस का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये भी ऐसे ही जाएगा। क्योंकि लोहड़ी पे ऊपर पता क्या हुआ था, हमने ना सामान ला के रख लिया लोहड़ी पे। हाँ, लोहड़ी के ऊपर हमने सामान लेके आए। 20-25 किलो मूंगफली थी, रेवड़ी थी। सुबह से लेके शाम तक जब हमने सोचा ना, मन ही नहीं करा। तो उस टाइम पे वो आज भी मूंगफली अभी तक पड़ी है हमारे घर के ऊपर। तो नहीं कर पाए वो सेलिब्रेट? मन ही नहीं करा। पहले तो फंक्शन का प्लान था, फंक्शन तो चलो बहुत दूर का रह गया। फिर पता क्या, जैसे एक शगन होता है ना, लकड़ी वाली, वो भी घर के दरवाजे के अंदर हम तीनों चारों बैठे हुए हैं, लकड़ी वाली, जिसमें मन ही नहीं कर रहा बैठने का। 5 मिनट ये बैठ के उठ के चले गए अंदर। फिर मम्मा आए, कहते नहीं यार बस ऐसे शगन करने वाला सिस्टम भी ढंग से नहीं कर पाए। मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिसेंट थी, तो बहुत ज़्यादा टफ था। मन मान ही नहीं रहा था, मतलब अंदर, क्योंकि आपको पता है धुआं अंदर, घर के अंदर, रूम का, घर इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो उसके अंदर धुआं ना चला जाए, इस चीज़ का तो डर था ही। तो क्योंकि रात को सोना वारिस के लिए हमारे लिए दिक्कत हो जाती है सांस लेने में। तो फिर हमने मतलब थोड़ी देर बाद ही उसको पानी डाल के बुझा दिया कि नहीं यार छोड़ नहीं मन नहीं। और मतलब हमारे में पंजाबियों में बेटे की पहली लोहड़ी, अगर लड़का होता है मुंडे की पहली लोहड़ी बोलते हैं। मुंडे की पहली लोहड़ी वैसे भी बहुत सबसे बड़ा फेस्टिवल बनाया जाता है, मनाते हैं उसको। और हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। लाइक अगर मैं आप फोटोज तो खैर क्या ही क्लिक की थी, उस टाइम पे हम लोग घर के कपड़ों में थे। इस सारी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने कुछ बहुत खास मोमेंट्स जो शायद ज़िंदगी में एक ही बार आते हैं, वो दोबारा आएंगे भी नहीं आप लोगों के पास कभी, वो खोए। शायद अगर हुआ, ये 2 महीने हैं, आपके पॉडकास्ट से कुछ चेंज आ जाए लोगों के अंदर, तो हम चाहेंगे कि उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करें। नहीं तो हम डरते हैं ना कि उसका कोई फ़ोटो भी ना उसके क्लिक करके बाहर डाल दे कोई, फिर कल को उसके लिए नहीं सुना जाएगा। उसके लिए कोई बोलता है ना, मन करता है कि यार वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अपने बच्चे के लिए तो शायद कोई भी नहीं सुन पाएगा, कोई नहीं सुन सकता, कोई भी हो। आई गेस पूरी दुनिया में जो भी पेरेंटहुड को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो खुद पेरेंट्स बन चुके हैं, अपने बेबी के लिए शायद किसी भी हद पे जाके इंसान नहीं सुन सकता। और फर्स्ट बर्थडे जो वारिस का है, शायद दोबारा वो फर्स्ट बर्थडे एक ही बार आता है लाइफ में। हर बच्चे को बड़े होकर भी वो फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं, वीडियोज़ दिखाई जाती हैं कि देखो ऐसे सेलिब्रेट हुआ था आपका फर्स्ट बर्थडे। अभी उसके सिर्फ हम जो मोमेंट्स है कोशिश करते हैं कि कैप्चर करके सेव करके रख सकें, बस वही कोशिश। और कभी ऐसा होता है ना, बाई चांस अगर फ़ोन में से स्पेस भी खाली करना है तो हम बोलते हैं बाकी सब कुछ डिलीट हो जाए, वारिस की एक फ़ोटो भी डिलीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसकी मेमोरीज। वरना जैसे आपका एक अच्छी इन्फ्लुएंशियल जर्नी पे थे आप एज कंटेंट क्रिएटर्स, अगर लोगों का सपोर्ट और चीज़ें स्मूथ रहती तो शायद वारिस को आपने बहुत हद तक कवर किया होता अपनी वीडियोस के। आपने देखा ही है, इन्फ्लुएंसर या किसी क्रिएटर या किसी भी फेमस पर्सनैलिटी या कोई नॉर्मल भी बंदा हो यार, बड़े अच्छे लेवल पे अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कोई आम बंदा भी हो कहता है नहीं यार बच्चे के बर्थडे के ऊपर अपनी चाहे आधी सैलरी क्यों ना खर्च करनी पड़े, बंदा खर्च के डेकोरेशन करता है, घर पे ही कर लेता है, सारी चीज़ें करते हैं। हमने जब उसको बस हमने जस्ट उसका सिर्फ वेलकम करा, वो वेलकम वाला व्लॉग हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, बस उसका वेलकम ही था, बस वो हमारा लास्ट उसके साथ सेलिब्रेशन। उसके बाद कोई सेलिब्रेशन नहीं आया। बर्थडे आए, बर्थडे पे भी हम बस ऐसे ही चले जाते हैं जैसे, क्योंकि पता क्या है लोगों को ना, मतलब जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, किसी का घर पे बर्थडे आ जाना तो उनके लिए एक बन जाता है कि यार हमारे लिए एक अच्छा कंटेंट बनेगा हमारे बर्थडे के ऊपर, है ना। हम लोगों को कैसे सेलिब्रेट किया, हमने क्या किया, एज एन इवेंट उनको, मतलब इवेंट बन जाता है उनके लिए। हम लोग क्या होता है, सुबह उठे या शाम को बस मिले, एक केक काटा, 1-2 फ़ोटोज़ खींची, वही वो स्टोरी में डाल दी, बस बात खत्म। मन ही नहीं करता चीज़ों का। अब शायद वो हेटर्स, वो ट्रोलर्स आपको कुछ सेलिब्रेट करते भी नहीं देखना चाहते। अगर आप कोई खुशी भी मना रहे हैं तो उसके लिए भी शायद आपको एक हेट मिल रही है। हम हंस के कोई वीडियो डाल दें तो उसके नीचे ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं। बस मेन बात ये है कि लोग हमें हंसते ही नहीं देखना चाहते।
चलिए, उम्मीद इस बार ये पूरी रहेगी, हम सब ये विश करते हैं। आई एम रियली श्योर कि जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो इतना सपोर्ट भी देंगे कि इस बार आप एटलीस्ट और कोई फेस्टिवल ना सही बट वारिस का फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, और हम सब देखें कि आपने कितने अच्छे से वारिस का बर्थडे सेलिब्रेट किया। क्योंकि आई गेस इस सब में वो कहीं भी नहीं है, वो छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं जानता इस सब को, उसकी कहीं कोई गलती नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे जो कुछ भी हुआ इन इंसिडेंट से, इस सब के आफ्टर इफेक्ट से, उस हेट से, उसको तो कुछ पता भी नहीं है। तो आई गेस हर बच्चे को यार एक वो होता है बड़े होकर भी कि मैं अपने बचपन के बर्थडे की फ़ोटोज़ देखूं या अपने बचपन के अलग अलग मोमेंट्स की फ़ोटोज़ देखूं, तो शायद वो हक हमें सोसाइटी को बिल्कुल नहीं है कि हम किसी बच्चे से छीनें।